तो दोस्तों अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सावधान, क्योंकि आपकी ये एक गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और लास्ट की 2 गलतियां तो आपको भूल कर भी नहीं करनी, वरना आप जिंदगी भर के लिए पछताओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि क्या गलतियां हैं जो आपको अपनी क्रेडिट कार्ड के साथ में बिल्कुल भी नहीं करनी। तो दोस्तों जो सबसे पहली गलती ज़्यादातर लोग अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में करते हैं वो ये है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का फुल अमाउंट ड्यू की बजाय सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया तो आपका सिबिल खराब नहीं होगा और ना ही आपको लेट पेमेंट फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से आपका सिबिल तो नहीं खराब होगा और ना ही आपको लेट पेमेंट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज को 35 से 40% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको सालाना देना पड़ेगा। और इसी वजह से मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट ट्रैप होता है उसके अंदर फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना पैसा उन्होंने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया है उससे ज़्यादा तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसका यहाँ पर आपको फुल अमाउंट पे करना है। आपको मिनिमम ड्यू आपको बिल्कुल भी नहीं पे करना है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है कि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करें, क्योंकि जो बाकी का आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज को 35 से 40% तक का यहाँ पर आपको सालाना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनी की असली कमाई होती है, जो आप 35 से 40% इंटरेस्ट उन्हें देते हो। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आपको आगे से ध्यान देना है कि आपको जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर पे करना है। आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल भी पे नहीं करना है। उसके बाद में दूसरी गलती जो मैक्सिमम न्यू यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में करते हैं वो है अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैश विड्रॉल करना। दोस्तों अगर आप भी ये गलती अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में कर रहे हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके कैश विड्रॉल कर रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आप जो भी पैसा क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करोगे उसके ऊपर यहाँ पर आपको 2% से लेके 3.5% तक चार्ज यहाँ पर बैंक्स को देना पड़ेगा। तो आगे से आपको ध्यान देना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी गलती जो अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको फ्यूचर में आपको कभी भी कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 80 से 90% हर मंथ यूज करते हो तो हो सकता है आपका भी सिबिल स्कोर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। तो कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को खराब होने से बचा सकते हो? तो अगर आपके पास में सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% यहाँ पर यूज करना है। तो अगर आप 30% से ज़्यादा यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने इस मंथ यहाँ पर 50,000 की यहाँ पर उसके ऊपर स्पेंडिंग कर दिए, तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी स्टेटमेंट जनरेट होती है उससे 3-4 दिन पहले आपको क्या करना है 20 या 25,000 रुपीज़ उसके अंदर भर देना है। मतलब इससे क्या होगा, जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर जनरेट होगी उसके अंदर जो आपका मिनिमम अमाउंट होगा वो 30% से कम होगा। तो आप ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने बैंक्स को कॉल करके वहाँ पर अपनी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास में 1 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स है तो मान लीजिए अगर आपके पास में 4 से 5 क्रेडिट कार्ड्स है तो आपको उन सारी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट होती है उसकी यहाँ पर आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपनी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है उसको यहाँ पर सिर्फ 30% तक आपको मेंटेन करके रखना है। वरना अगर आप 30% से ज़्यादा हर मंथ अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो नेगेटिवली यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। चौथी गलती जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे तो आपको फुल अमाउंट में पे करना है और आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपने जो अमाउंट यहाँ पर पे किया है वो फुल अमाउंट यहाँ पर एग्जैक्ट वहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपका 1 या 2 पैसा भी यहाँ पर बच जाता है तो उसके ऊपर आपको भारी इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सी बार हम जाने अनजाने में फुल अमाउंट ड्यू पे करते समय जो लास्ट के कुछ पैसे होते हैं हम उसे पे करना भूल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो 11,469.40 पैसे होता है तो कभी कभी हम जल्दबाजी में जो लास्ट के 40 पैसे होते हैं हम उसे पे करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो बचे हुए 40 पैसे अगर हम भूल जाते हैं पे करना तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को हिलाकर रख दे सकते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे एक क्लोज फ्रेंड के साथ में हुआ था, जिसने अपने सिस्टर की मैरिज के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अपने सारे खर्चे किए थे। जब बिल जनरेट हुआ था तो वो 7,90,431.80 का था और जैसे ही बिल जनरेट होता है फिर बाद में जो ड्यू डेट होती है उससे पहले वो 3-4 दिन पहले अपना जो भी अमाउंट था 7,90,431 जो भी था वो पे कर देता है।
लेकिन दोस्तों गड़बड़ी में वो जो लास्ट के पॉइंट 80 पैसे थे वो ये पे करना भूल जाता है और वो सिर्फ 7,90,431 रुपये अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे कर देता है। जब उसकी अगले मंथ की स्टेटमेंट यहाँ पर जनरेट हो जाती है और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर उसे 30,000 के यहाँ पर चार्जेस दिखाई देते हैं जो कि इंटरेस्ट के नाम से होते हैं। बाद में जब वो अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि जो यहाँ पर उसे इंटरेस्ट 30,000 का अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, जो पिछले मंथ उसने जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया था उसके अंदर जो पॉइंट 80 पैसे वो पे करना भूल गया था, उस वजह से लास्ट जो स्टेटमेंट में उसका आउटस्टैंडिंग था और अभी जो करंट आउटस्टैंडिंग था वो सारी पैसों के ऊपर उसे यहाँ पर इंटरेस्ट वहाँ पर लगता है। और बाद में फिर वो अपने क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है उसके अंदर मेल करता है कि जो भी चार्जेस उसे लगे हैं वो 0.80 पैसा ना भरने के कारण लगे और ये उससे गलती हुई है, तो प्लीज इस चार्जेस को वे ऑफ कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें वो अपने मेल में लिखकर अपनी जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उसमें मेल कर देता है और साथ ही में जो कस्टमर केयर होते हैं वहां पर भी कॉल करके उन्हें एक्सप्लेन करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसे 10 से 15 दिन का यहाँ पर फॉलोअप लेना पड़ता है, मल्टीपल मेल करने पड़ते हैं, तब जाके जो चार्जेस है उसके वेव ऑफ हो जाते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि ये जो चार्जेस है वो आपके वेव ऑफ भी नहीं होते हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे तो आपको जो है पूरा अमाउंट पे करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो 5 या 10 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। तो अगर आपके पास में भी एक से ज़्यादा मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है तो आई नो मैं समझ सकता हूँ कि हर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट और जो भी ड्यू अमाउंट होता है उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं 2 ऐप्स यूज़ करता हूँ जिससे मेरा काम जो है सारा आसान हो जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो ऐप्स मैं यूज़ करता हूं इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो ऐप है वो है क्रेड ऐप, जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को ऐड कर सकते हो और सारी क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर आपको बिल अमाउंट जो है वो एक साथ में यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो ड्यू डेट होती है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये बहुत आसान हो जाता है सारे क्रेडिट कार्ड्स को अपने मैनेज करना। तो यहाँ से आप अपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आई नो कि क्रेड ऐप पहले जितना कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के ऊपर देता था अभी उतने कैशबैक्स नहीं देता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा ऐप है जो आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। वही दूसरा ऐप जो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, जब मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करता हूँ तो साथ ही में मुझे कैशबैक पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसे मैं मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। तो उस ऐप का नाम है चेक। तो इसके थ्रू अगर आप अपने बिल पेमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आपको चेक पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग जगह पर इन चेक पॉइंट्स की जो है अलग अलग वैल्यू यहाँ पर होती है, जो कि काफ़ी अच्छे आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही ऐप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाकर इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इन दोनों ही ऐप्स ने मेरी काफ़ी मदद की है। मैं पिछले 5-6 साल से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 5-6 साल में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का एक भी पेमेंट मिस नहीं किया है और सारी पेमेंट मेरे जो है टाइम टू टाइम हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐप मुझे टाइम टू टाइम अपने जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स है वो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। दोस्तों आखिरी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आपकी ये ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट आपको मिलती है वो आपका पैसा नहीं, वो बैंक का पैसा होता है। तो आपको उतना ही पैसा अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ करना है जितना आप उसे पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी बार लोग ऐसा करते हैं कि जो पैसा उनके पास में नहीं होता है उस पैसे को भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके खर्चा करते हैं और फिर बाद में उस पैसे को पे नहीं कर पाते और फिर वो इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये फिर वही लोग हैं जो आपको बाद में सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड बकवास होती है, ये चीज़ आपको डेब्ट में फंसा देती है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको क्रेडिट कार्ड से उतना ही पैसा आपको खर्च करना है जितना आप उसे पे कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इमरजेंसी में यहाँ पर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने आपको वो पैसा देने से मना कर दिया या फिर वो आपको लौटा नहीं पाए तो आपको अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये पैसा खुद देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। आप ये नीचे कमेंट पढ़ सकते हो कि कैसे एक पर्सन ने अपने फ्रेंड को इमरजेंसी के टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल कर दिया है और अभी वो जो फ्रेंड है वो अपने पैसे देने से मना कर रहा है और इस पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा है कि जो पैसा उसने अपने फ्रेंड को क्रेडिट कार्ड से निकाल कर दिया था अब वो उसे कैसे पे करे। तो आपको भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जो पैसा आपके पास में नहीं है आपको उसे निकाल कर किसी और को यहाँ पर नहीं देना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो दोस्तों नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसमें से आप कौन सी गलतियाँ हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में कर रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।